आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इन्वेंशन ऑफ शूज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज किंग होबो वरीड अबाउट? राजा होबो किस बात से चिंतित थे? आंसर, किंग होबो वॉज वरीड अबाउट द डस्ट डर्टिंग हिज रॉयल फीट वेन एवर ही स्टेप ऑन द ग्राउंड। किंग होबो इस बात से चिंतित थे कि जब भी वो धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पैर, उनके जो शाही पैर हैं, वो गंदे हो जाते हैं धूल से। सेकंड है, द पीपल इन द किंगडम केम अप विथ मैनी सॉल्यूशन फॉर द किंग्स प्रॉब्लम, प्लेस दिस सॉल्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले इन लाइनों में जो सबसे पहले लाइन रिपीट हुई है, मतलब इस्तेमाल की गई है इस चैप्टर में, वो है ऑप्शन नंबर सी, दे ट्राई टू स्वीप ऑफ द डस्ट फ्रॉम द किंगडम विथ ब्रूम। सबसे पहला काम धूल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में झाड़ू लगाई। और ये कारगर इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका रीज़न है, दिस सॉल्यूशन डिड नॉट वर्क बिकॉज स्वीपिंग द डस्ट ओनली मेड इट स्प्रेड ऑल ओवर द किंगडम। क्योंकि झाड़ू लगाने से धूल और राज्य में फैल गई, मतलब पूरे राज्य में और ज़्यादा फैल गई। इसके बाद है सेकंड ए, दे ट्राई टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विथ वाटर। उन्होंने पानी से सारी धूल को ख़त्म करने की कोशिश की। रीज़न है इसका कि ये सफल इसलिए नहीं हुआ, दिस सॉल्यूशन डिड नॉट वर्क बिकॉज वॉशिंग ऑफ ऑल द डस्ट टर्न द इंटायर किंगडम इनटू मड। कि धूल को धोने की वजह से पूरे राज्य में कीचड़ ही कीचड़ हो गई, तो ये सॉल्यूशन भी कामयाब नहीं हुआ। थर्ड लाइन है, दे वांटेड टू किंग टू स्टे एट होम। ये चाहते थे कि राजा घर के अंदर ही रहे जिससे उनके पैर गंदे ना हो। ये भी कामयाब नहीं हुआ। रीज़न है, दिस सॉल्यूशन डिड नॉट वर्क बिकॉज द किंग कुड नॉट स्टे इंडोर ऑल द टाइम विच वुड हेल्प द रॉयल फंक्शंस। कि ये सॉल्यूशन इसलिए कारगर नहीं रहा क्योंकि राजा पूरे समय के लिए अंदर नहीं रह सकते थे, क्योंकि इससे जो शाही काम है, मतलब राज्य के जो काम है, वो सारे खराब हो जाते, बेकार हो जाते। अब आते हैं फोर्थ लास्ट लाइन, द टेनर सजेस्ट दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर। एक बूढ़े लेदर बनाने वाले एक व्यक्ति ने राजा को सलाह दी कि वो अपने पैरों को ही लेदर से ढक ले। ये कारगर रहा क्योंकि द सॉल्यूशन वर्क बिकॉज कवरिंग द किंग्स फीट विद लेदर यानी शूज कीप देम क्लीन। कि इस वजह से राजा के जो पैर है वो लेदर से कवर हो गए एक शूज से, और उनके पैर भी साफ रहे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन गिवन बाय द टेनर एंड दोज गिवन बाय द अदर इन द किंग्स कोर्ट? टेनर ने जो सलाह दी और राजा के दूसरे लोगों ने जो सलाह दी, उनमें क्या डिफरेंस था और इससे हमें क्या सीख मिली? The other suggests a large scale and impactful solution, while the tenor suggests a simple and effective solution. We learn that sometimes simple and practical thinking can solve problem more effectively than complicated plans. यहाँ पे पता चला कि जो दूसरे लोग हैं वो बड़े पैमाने पर बड़ी ही मुश्किल सॉल्यूशंस दे रहे थे राजा को, जबकि टेनर ने बड़ा ही सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन दिया। इससे हमें पता चलता है कभी कभार जो सिंपल थिंकिंग होती है या प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है वो भी मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बना देती है। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू सेंटेंस। यू वेयर सपोज टू गेट rid of the dust, not fill the world with it. Did the entire world really get filled with dust? Why does the king say so? Answer, no, the entire world did not really get filled with dust. The king says so because their attempt to clean the dust result in even more dust spreading all over the kingdom, making the situation worse. कि यहाँ पर आंसर है कि नहीं, कि पूरा जो संसार है वो धूल से नहीं ढकने वाला। यहाँ पर राजा के कहने का मतलब ये था कि धूल को साफ करने के लिए की कोशिश में उन्होंने, जो दरबारी थे, उन्होंने और ज़्यादा धूल फैला दी थी राज्य में, वो सिचुएशन हालात जो है और ख़राब हो गए थे। सेकेंड है, व्हाट दे मेड अ परचेज ऑफ 17 lakh 15,000 ब्रूम, 21 lakh वाटर कैरियर सेट आउट विथ बैग्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन ए, वाई डू यू थिंक द स्पीकर गिव अस दिस नंबर? द स्पीकर प्रोवाइड दिस नंबर टू हाईलाइट द एब्सर्डिटी एंड द स्केल ऑफ अटेम्प्ट मेड टू सोल्व द प्रॉब्लम। स्पीकर ने ये नंबर इसलिए बताए हैं स्टोरी में जिससे ये पता चले कि ये कितने बड़े पैमाने पर धूल को हटाने की कोशिश कर रहे थे।
What picture does it create in your mind? It creates a comical and aggregated picture of a huge crowd either sweeping the kingdom with broom or rushing around with bag of water. Third, the royal feet were saved. So was Gobu, and so was the earth. How was the earth saved? Earth was saved because it did not need to cover it leather. A simple solution solved the problem without causing large scale disruption. यहाँ पर धरती के बचने के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि धरती को राजा जो है लेदर से कवर करने वाला था, जबकि धरती को लेदर से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो कि जूते थे, उनसे इस समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से हो गया। Appreciating the text. Do you think the invention of shoes is a funny story? What are the points that make it funny? Give reason. Answer है yes, it is a funny story. The king unusual worry, the ministers and scholars ridiculous situation, and the practical yet simple solution from the tenor make it humorous. The aggregated effort and the king's reaction also add to the comedy. Question number second. Call the tenors of all of them. Wrap the whole land in leather. What a brilliant idea, your royal highness. Who called the idea brilliant? Answer है the courtiers. The courtiers call the idea brilliant. They do so to please the king and avoid his wrath. Had they not agreed with the king, they might face punishment on imprisonment for disagreeing from his royal disagree. दरबारियों ने राजा की आइडिया को ब्रिलियंट इसलिए कहा क्योंकि वो राजा को खुश करना चाहते थे और अपनी सजा से बचना चाहते थे। अगर वो राजा की बात पर एग्री नहीं होते, सहमति नहीं दिखाते, तो राजा शायद गुस्सा हो सकते थे, उन्होंने बड़ी सजा दे सकते थे या जेल कर सकते थे। इसलिए राजा की बात पर ना चाहते हुए भी वो एग्री हो जाते हैं। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। स्टोरी पहले से ही एक्सप्लेन हो चुकी है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।